अगली खबर की। भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल की तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दुनिया ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। बच्चों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी। फाइजर की ये वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। दूसरी लहर की जारी है चीत्कार। मैं अपने पापा को लेके घूम रहा हूँ, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का। इतना नहीं करेगी, बच्चा भी कोई नहीं, दोनों हो गया। तीसरी लहर भी आने को है तैयार। आखिर बच्चे कैसे बचेंगे सरकार? जब से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट और उसकी जद में बच्चों के ज्यादा आने की खबर चली है, हर शख्स परेशान है। नन्ही नन्ही जानों को कोरोना के क्रूर पंजों से कैसे बचाएंगे, ये सवाल हर किसी के जहन में चोट कर रहा है। कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी डरे सहमे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत तक तीसरी लहर में बच्चों पर असर की खबर पर चिंता जता चुकी है। इतना ही नहीं, उसने सरकार से बच्चों की वैक्सीन को लेकर सवाल जवाब भी किया। दरअसल 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बनेंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बन रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? ऐसे सवाल अब सबके दिमाग में चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो 90 दिन के भीतर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। कोरोना से बच्चों को बचाने की दिशा में कनाडा ने सबसे पहले पहल की, और स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी खाद्य और औषधि प्रशासन ने बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। अमेरिका ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी है। 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी अमेरिका में मिल चुकी है। फाइजर ने पिछले साल मार्च में 12 से 15 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल किया था। 2260 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई। किसी भी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ, बल्कि बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज मिली। फाइजर ने दावा किया है कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए उसकी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसके बाद पहले कनाडा और अमेरिका में बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिली है। कनाडा में यह वैक्सीन लग रही है, जबकि अमेरिका में गुरुवार से लगेगी। फाइजर बायोएनटेक कंपनी की इस वैक्सीन को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बच्चों पर 100% असरदार है। कनाडा और अमेरिका में बच्चों के वैक्सीनेशन को मिली मंजूरी एक बड़ा कदम है। भारत में बच्चों की आबादी को देखते हुए उन्हें कोरोना से बचाने के लिए इस दिशा में पहल कब होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको